हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज प्रायिकता का सेकंड वीडियो अपलोड होने जा रहा है। इसमें आपको संख्या और सिक्के संबंधित प्रश्न बताए जा चुके हैं। आज पासा ताश की गड्डी संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे। पासा क्या होता है? पासा ऐसी घन या घनाभाकार आकृति या प्रत्येक घन या घनाभाकार आकृति पासा कहलाती है। पासे में 6 सतह होती हैं। पासे में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। इस आकृति को हम पासा कहते हैं। घन या घनाभाकार आकृति पासा कहलाती है। ये पासा है। या आप इस फिगर को हाफ साइज में भी ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से भी। इसमें 3 ही सतह दिख रही है। एक तरफ से फिगर लिया गया है, ये कंप्लीट फिगर है पासे का। फिलहाल पासे के इन चीजों से मतलब नहीं है। पासा क्या है कि जो लूडो गेम होता है जो आप लोग खेलते हैं, उसमें जो गुट होती है वही क्या होती है? पासा होती है। उसमें 6 सतह होती है। उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक क्या होते हैं? लिखे होते हैं। तो पासे के रूल वही है, प्रायिकता संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। संभव स्थिति अपान कुल स्थिति। कुल स्थिति क्या होती है? पासे में कुल स्थिति क्या होती है? कुल स्थिति क्या होती है? कुल स्थिति क्या होती है? पासे कुल स्थिति, जैसे कि एक पासा फेंका जाएगा तब क्या होगा? एक पासे के लिए, 2 पासे के लिए, 3 पासे के लिए। एक पासे के लिए कुल स्थिति क्या होगी? 6 पावर 1 कितना? 6 हो जाएगा। 2 3 ये इस प्रकार से आगे भी हो जाएगा। पासा अब जितने पासे फेंके जाएगा, एक पासा फेंका जाएगा तो कुल स्थिति क्या होगी? कुल स्थिति पे क्या होगा? 6 होगा। 2 पासा फेंका जाएगा तो 6 का पावर 2 होगा। 3 में क्या होगा? 6 का पावर 3। इसी तरह से 6 का पावर 4, 6 का पावर 5 इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। पासा में कुल स्थिति के बाद संभव स्थिति की बात आती है। संभव स्थिति में पासे में संभव स्थिति क्वेश्चन पर निर्भर करती है। जैसा कहेगा वो कि ऊपर 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। पासे पर 1 2 3 4 5 6 ये कितने अंक लिखे होते हैं पासे पर? 1 से लेकर के 6 तक अंक पासे पर लिखे होते हैं। अब इन्हीं 6 अंकों में से क्वेश्चन बना सकता है कि भाई ऊपर एक पासा फेंका गया, ऊपर 2 आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा फेंका गया, ऊपर समांक आने की प्रायिकता बताइए, विषमांक आने की प्रायिकता बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एक पासा उछाला जाता है, उस पर अंक 2 आने की प्रायिकता। मान लीजिए पहले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। एक पासा फेंका जाता है, ऊपर अंक 2 आने की प्रायिकता। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब ऊपर अंक 2 आने की प्रायिकता बताइए। अब ऊपर अंक 2 आने की प्रायिकता, अब यहाँ पर क्वेश्चन में भाई 2 चीजें। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कितनी चीज चाहिए? 2 चीजें चाहिए। पहली चीज ये कि संभव स्थिति पता हो जाए और कुल स्थिति। भाई पासा कितना फेंका गया? एक पासा फेंका गया। कितना पासा फेंका गया? एक पासा फेंका गया। तो एक पासा फेंका गया तो कुल स्थिति क्या होगी? 6 होगी। एक पासा फेंका गया कुल स्थिति क्या होगी? 6 स्थितियां होंगी। वही 6 स्थितियां होंगी। कुल स्थिति क्या होगी? कुल स्थिति। कुल स्थिति कितनी होगी? 6। 6 में कौन सी? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। और रही बात संभव स्थिति क्या है? संभव स्थिति क्या है? संभव स्थिति क्या है कि 2 आने की प्रायिकता क्या है? 2। इसमें कितना है? 2 तो एक ही है ना भाई। इसमें क्या है? 2 केवल एक ही अंक 2 है, यानी 2 आने की प्रायिकता ये हो जाएगी। अब ये है कि 2 संभव स्थिति 2 है, प्रायिकता क्या होगी? 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? भाई प्रायिकता होती क्या है? संभव स्थिति। संभव स्थिति क्या है? 2। तो 2 नहीं है। संभव स्थिति में 2 आना है और 2 आने की स्थिति क्या है? 1 है। भाई 2 तो अकेले ही है ना। अगर इसमें और 2 होते तो बढ़ जाता। तो 2 क्या है? 2 नहीं है, 1। स्थिति क्या है? वो 1 है। अर्थात यहाँ क्या होगा? 1 होगा।
और यहाँ क्या होगा 6, 1/6 होगा। यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे कहते हैं कि यहाँ 2 रख दिया जाए। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता कि 3 आने की प्रायिकता बताइए, अगर हम 3 आने की प्रायिकता करते तब भी यहाँ 1/6 होता, अगर हम 4 आने की प्रायिकता कहते तब भी 1/6 होता। ऐसा नहीं कि 4 आने की प्रायिकता में यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि स्थिति में जो है 4 एक ही बार तो 4 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो गया आपका। जैसे पूछ लिया कि एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए एक पासे को फेंका या उछाला जाता है, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। कि एक पासे को उछाला जाता है, ऊपर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, अधिक अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए कि भाई कुल स्थिति क्या है? कुल स्थिति तो वही है आपकी, भाई एक ही पासा उछाला गया है, एक ही पासा फेंका गया है। अब एक पासा फेंका गया तो कुल स्थिति ये हो गई। संभव स्थिति क्या होगी? संभव स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? कह रहा है कि 4 से अधिक अंक, इसमें बताइए 4 से अधिक अंक कौन से हैं? 4 से अधिक अंक क्या है भाई? 5 और 6 है, तो 5 और 6 हो गया। अब 5 और 6 कितने हैं? 2 ही तो है ना, एक 5 और एक 6। या तो 5 आ जाए या तो क्या आ जाए 6 आ जाए, या तो 5 आ जाए या तो क्या आ जाए 6 आ जाए। 5 6 में कोई भी आ सकता है। कितनी स्थिति? 2 है, तो 2/6 होगा। इसको हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/3। तो अब क्या हो गया? 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ये हो गई आपकी। 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3 हो गई। यानी कुल मिला के प्रायिकता क्वेश्चन में आपको संभव स्थिति और कुल स्थिति पता करना होगा। अगर संभव स्थिति तथा कुल स्थिति आप पता कर लेंगे तब प्रायिकता क्वेश्चन को बहुत सहजता से हल कर लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो कैसे करेंगे? एक पासे को उछाला जाता है, ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। आप देखिए एक ही पासे को उछाला गया है, ऊपर उछाला जाता है, ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। कैसा अंक आने की प्रायिकता? सम अंक आने की, ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा उछाला जाता है, ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए कुल स्थिति वही है, कुल स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, कुल स्थिति वही है। एक पासा उछाला गया, ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता, कुल स्थिति वही है। अब बताइए सम अंक, इसमें सम अंक कितने हैं? सम अंक कितने हैं? तो सम अंक में ये 2 आपका सम है, 4 आपका सम है, 6 आपका क्या है? सम है। तो अपान में तो क्या होगा? कुल स्थिति 6 ही होगी, लेकिन सम अंक कौन कौन से हैं? ये तो 2 है, 4 है और 6 है। 1 2 3, तो 3/6 होगा। 3 × 3 3 होगा 6/3। अब यहाँ देखिए भाई सम अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2 हो गई। अगर क्वेश्चन में उसने ये कहा होता कि भाई विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए, क्या बोला होता? विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। विषम अंक कितने? 1 3 5 है, तो 3 है ना, अंक बदल जाएंगे लेकिन संख्या तो उनकी 3 ही है ना, तो यहाँ तब भी यहाँ पर क्या होता? 3/6 ही होता, अर्थात 1/2 ही हो जाता। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक पासे की बात खत्म करके 2 पासे में आते हैं। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों के अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता। अब देखिए एक पासा नहीं, 2 पासों को उछाला जाता है। कितने पासों को उछाला जाता है? 2 पासों को उछाला जाता है। तो एक पासे को क्या कर दिया जाए? 2 पासा कर दिया जाए। यहां क्या किया गया? 2 पासों को उछाला जाता है। उछाला जाता है ऊपर के अंकों का योग, ऊपर के अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए 2 पासों को उछाला जाता है, ऊपर के अंकों के कितना आने की प्रायिकता बताइए? ऊपर के अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता। यानी दोनों पासों पे, जो पहले पासे पर जो अंक आए और दूसरे पासे पे जो अंक आए, दोनों को जोड़ा जाए कितना हो जाए? 11 हो जाए। अब यहां पर आपको ये बात देखनी होगी कि भाई कैसे योग 11 होगा। जैसे कि मान लीजिए कुल स्थिति तो भाई 36 है, तो कहिए तो आप कुल स्थिति को डायरेक्ट रख दें, या कहिए आप तो हम कुल स्थिति को लिखा जाए। अब कुल स्थिति को लिखने का मतलब है कि 6 से 12 स्थितियां बनेगी। एक क्वेश्चन लिख दिया जाए, लिखने क्या जाता है
कुल स्थिति। वैसे 36 आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल स्थिति, कुल स्थिति, कुल स्थिति क्या है मान लीजिए। चलिए उछाल प्रारंभ करते हैं। पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर भी 1 आया। पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पे 2 आया। 1 आया, 3 आया, 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया। यहां से हम लोग इस प्रकार से काउंट करते हैं। 36 स्थितियां बनेगी। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, कर लिया जाएगा। लेकिन अब किया कैसे जाएगा भाई? 1 पर 1 ले लो, दूसरे पर 1 से लेके 6 तक क्रम से लेते चले जाओ, ये स्थिति बन जाएगी। नहीं तो छूट जाएगा कुछ में कुछ। अब सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे। फिर 1 हो गया इसका, 1 के साथ भी काउंट होगा। अब 2 के साथ लेंगे तो 2 आया, 1 आया, 2 पे 2 आया, 2 पे 3 आया, 2 पे 4 आया और 2 पर 5 आया, 2 पर 6 आया। इसका मतलब ये हुआ पहले पासे पर 2 आया, दूसरे पर 1 आया। पहले पर 2 ही आने पर दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 2 ही आने पर दूसरे पर 3 आ सकता है। इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसे 6 स्थितियां बनेंगी। 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 6 के बाद तो होता नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। 4 आया, 1 आया, ये देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 हो जाएगा। ये बन गया इतना आपके पास। 4 1 4 2 4 3 आ छूट गया था। 3 3 3 4 3 5 3 6 यहाँ मिस हुआ था। अब चलिए अब देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 ये हो गया आपका। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये कुल मिला के 36 स्थितियां आपके पास कंप्लीट है। यानी कुल स्थिति आपने काउंट कर लिया। फिलहाल इसको निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि समझाना है आप लोगों को इसलिए इसको काउंट किया गया। अब संभव स्थिति क्या होगी? कुल स्थिति तो यहाँ आपके पास हो गई है। अब यहाँ पर इसी बगल में छोटा सा लिख लेते हैं संभव स्थिति। क्या संभव स्थिति? संभव स्थिति क्या है? वो कह रहा है कि अंकों का योग 6, यानी ऊपर जो आए, यानी पहले पासे में ऊपर जो अंक आए और दूसरे पासे में जो ऊपर अंक आए, दोनों को जोड़ा जाए कितना आ जाए? 6 आ जाए। अब 6 आए कैसे देखते हैं? इसमें देखिए 1 1 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर कोई नहीं मिलने वाला है। इधर देखिए किसी का योग 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इधर देखिए किसी का योग 4 3 7 5 3 8 नहीं आ रहा है। अब देखिए बढ़ते चलिए, नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए 7 8 9 ना 5 5 10 6 5 11, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और आपका 5 6 मिला, 6 5 मिला। ऊपर के अंकों का योग कितना आना है आपका? 11 आने की प्रायिकता। सिर्फ 2 ही मिले, एक 5 6 और एक 6 5। तो क्या मिल गया आपको? 5 6 और 6 5। स्थितियां कितनी हुई? 2 स्थितियां हुई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव स्थिति 1 2। अब कुल स्थिति कितनी है? 36। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? A1/50। ये आपका आंसर हो जाएगा। संभव स्थिति अपान कुल स्थिति, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप कुल स्थिति निकाल लिए, ना भी निकालते तब भी काम हो जाता। कुल स्थिति 36 आपको पता ही थी। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ से संभव स्थिति योग 6, पहले 5 आया, दूसरे 6 5 11, या पहले में 6 आ गया, दूसरे 5 6 5 11, संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर भी सकते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि वहीं से काम हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछाले जाए तो ऊपर दोनों पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। कह रहा है 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, ऊपर सम अंक, ऊपर दोनों पर यहां कर लेते हैं, दोनों
पर समांक, कैसा अंक? समांक आने की प्रायिकता बताइए। दोनों पर, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं, दोनों पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए, दो पासे उछाला जाता है, ऊपर दोनों पर समांक आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए, कुल स्थिति क्या है? 36। कुल स्थिति क्या है? 36 है। कुल स्थिति आपको पता हो गया, 36 वहां आपको बताया गया है, दो पासा 6 की पावर 2 लग जाएगा। अब संभव स्थिति की बात करते हैं। कौन सी स्थिति? संभव स्थिति। संभव स्थिति क्या है भाई? संभव स्थिति क्या होती है? संभव स्थिति जो होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी। समांक यानी पहले पर भी समांक है और दूसरे पर भी समांक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहले पर समांक पहला कौन सा है? पहले पर पहला समांक कौन सा है? 2 है। एक देखिए, समांक कौन से होते हैं इसमें से? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो भाई 2 के साथ में 2 आ जाए, और 2 के साथ में 4 आ जाए, और 2 के साथ में क्या आ जाए? 6 आ जाए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, फिर अभी और आगे बढ़ते हैं। 2 वाला क्लियर हो गया, अब 4 लेंगे। अरे अगला समांक 4 ही है ना, 4 के साथ 2 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए, और 4 के साथ क्या आ जाए? 6 आ जाए। फिर 6 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 4 आ जाए, 6 के साथ 6 आ जाए। ये हुआ। क्लियर हो गई इतनी बात कि भाई समांक आ गया, दोनों पर समांक है, यानी पहले पर भी समांक है और दूसरे पर भी समांक है। इस प्रकार से हम करते क्या है? कुल स्थितियां कितनी बन गई? यहाँ देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थिति है, यानी संभव स्थिति कितनी है? 9 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? संभव स्थिति 9 बटा कुल स्थिति कितनी है? 36। 9 चौको 36, 1/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया कि संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। तो पूरी पूरी प्रायिकता के अंतर्गत एक चीज देखने को मिल रही है कि आपको संभव स्थिति काउंट करनी है कायदे से। अगर संभव स्थिति आप निकालने में सफल हो गए, कुल स्थिति निकालने में सफल हो गए, तो प्रायिकता क्वेश्चन को बहुत इजीली हल कर सकते हैं आप। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। दो पासों को एक साथ उछाले जाने पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताइए, या अंकों का योग 10 से आगे आने की प्रायिकता बताइए, यानी 10 से अधिक आने की प्रायिकता बताइए। आप देखिए, इसी क्वेश्चन में दो पासों को उछाला जाता है, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि दो पासों को उछाला जाता है, ऊपर के अंकों का योग 10 से अधिक, क्या अधिक आने की प्रायिकता बताइए। 10 से अधिक, इसको और स्पष्ट कर दें, कम ठीक दिख रहा होगा। योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, ऊपर के अंकों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता बताइए। तो कुल स्थिति क्या होगी? कुल स्थिति क्या होगी? तो कुल स्थिति तो आपके पास क्या है? दो पासे उछाले गए हैं तो 36 ही होगी। दो पासे उछाले गए क्या होगी? 36 ही होगी। रही बात संभव स्थिति की, संभव स्थिति, तो संभव स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या होगी? 10 से अधिक कब आएगा? भाई पहले पासे पर 1 आने से उस दूसरे वाले पासे पर 6 आएगा, ताकि 10 से अधिक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कम से कम पहले पासे पर 5 आए और दूसरे पासे पर अगर 5 आएगा तब तो 10 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में 10 नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 10 से अधिक आने की प्रायिकता। तो 10 से अधिक आने के लिए कम से कम यहाँ क्या होगी? 6 आना चाहिए। 6 से अधिक होगा ही नहीं। तो क्या हो गया? 5 के साथ क्या हो गया?
6 हो गया। अब फिर क्या है 6 के साथ 5, अब फिर क्या है 6 के साथ 6 हो गया। इसके बाद कुछ बन नहीं सकता, इसके बाद कोई स्थिति आ नहीं सकती है भाई। 11 11 12 इससे अधिक हो गया नहीं हो गया, इससे 10 से योग क्या है 10 से अधिक हो गया। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या होगी संभव 1 2 3, ये क्या है कुल स्थिति 36, तो कितना हो गया 1/12। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। तो संभव स्थिति अपॉन कुल स्थिति। इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। प्रायिकता बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होना चाहिए, सोचा कैसे जाता है। बाकी प्रायिकता में कुछ है नहीं। अभी के 2 पासों का काम हो गया है, अब हम लोग 3 पासों की बात करते हैं। कितने पासों की बात करते हैं 3 पासों की बात करते हैं। 3 पासों में 2 पासों में क्या अंतर आएगा आपको। पहली बात तो ये 3 पासों को उछाले जाने पर कुल स्थिति बदल जाएगी। जो कुल स्थिति हमारे पास क्या हुआ करती थी 36 हुआ करती थी, अब वो कितनी हो जाएगी 216 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 3 पासों को एक साथ उछाले जाता है, तो उछाले जाए तो योग 18 आने की प्रायिकता। क्या आने की प्रायिकता, योग 18 आने की प्रायिकता। अब देखिए, अब यहां पर 3 पासों को, कितने पासों को 3 पासा उछाला जाता है या 3 पासों को उछाला जाता है, यहां को कर देंगे। 3 पासों को उछाला जाता है, ऊपर के अंकों का योग, ऊपर के अंकों का योग 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये देखिए, ऊपर के अंकों का योग 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, कुल स्थिति क्या होगी, कुल स्थिति क्या होगी, तो कुल स्थिति क्या होगी 6 के पावर 3 मतलब 216। अब रही बात ये कि संभव स्थिति क्या होगी, संभव स्थिति क्या होगी, संभव स्थिति होगी ऊपर के अंकों को योग 18 आना है। अगर तीनों पासों पर ऊपर 6 आएगा तभी योग क्या होगा, ये 18 हो जाएगा। इसके अलावा कोई तरीका है, कोई चांस नहीं है। 6 अगर एक में भी थोड़ा सा कम आ गया तो 18 से कम आ जाएगा। उसने कह दिया 18 आने की प्रायिकता, मतलब 18 ही आए, उसके सिवा कोई और अंक ना आए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या होगी, संभव एक स्थिति 1/216। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या कि संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। अब जैसे अगर वो क्वेश्चन कह दे कि 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है और ऊपर के अंकों का योग 16 आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता 16 आने की प्रायिकता। 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, ऊपर के अंकों का योग कितना आने की प्रायिकता 16 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 16 आने की प्रायिकता। कुल स्थिति तो वही रहेगी। रही बात संभव स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। कुल स्थिति तो 3 पासे उछाले गए तो वही रहेगी, संभव स्थिति में परिवर्तन आएगा। चलिए अब हम लोग करना क्या है कि भाई 16 लाना है। अच्छा 16 कब आएगा, इसमें से अगर 5 2 बार आ जाए, एक बार 6 आ जाए 16 बनेगा, यानी 5 5 6 पर आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 2 बार 5 आ जाए और एक बार 6 आ जाए, या जो है 2 बार 6 आ जाए एक बार 4 आ जाए, तभी 16 बनेगा। अब ये है कि किस पर 6 आए, किस पर 4 आए या किस पर 5 आए, तो यानी प्रत्येक में बदल बदल कर आए। किसी पर उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं पहले पासे पर आ जाए दूसरे पासे में, ऐसा कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि योग आ जाए। तो पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे पासे में क्या आ जाए 6 आ जाए, तीसरे पासे में 6 आ जाए, 6 4 10 6 16 आपका बन गया। अब मान लीजिए 4 इस पर भी तो आ सकता है, 6 4 6, अब ये 4 यहां भी तो आ सकता है, क्या हो सकता है 6 6 4, एक स्थिति कंप्लीट। अब ये वाले इस वाले में काउंट करेंगे भाई 5 5 6 आ सकता है, या आ सकता है कि 5 6 5 आ सकता है, या हो सकता है कि 6 5 5 आ जाए। क्या हो रहा है देखिए, सब में देखिए 5 5 10 6 16,
तो कुल कितनी स्थितियां होंगी? 2 4 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता होगी आपकी संभव कितनी है? 6 और बटा कुल क्या है? 216। इसको काट देंगे कितना आएगा? 36। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 36। ये क्या हो जाएगा आंसर? ये प्रायिकता क्या होगी? ऊपर के अंकों का योग 16 आने की प्रायिकता 3 पासे फेंके जाने पर। तो हमने बताया था स्टार्ट में, पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि भाई प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है, अर्थात अंश से कम हर का मान अंश से सदैव क्या होता है? ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो प्रायिकता में भाई 2 पासे बता दिए, 1 पासे बता दिए, 2 पासे संबंधी बता दिए, 3 पासे बता दिए। अब इससे ज्यादा आप लोगों के सिलेबस में फिलहाल आएगा नहीं। बाकी 4 पासे फेंके जाएंगे तो यही कुल स्थिति बढ़ जाएगी, 6 की घात 4 बन जाएगी और उसमें आगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद पासे में आता है, प्रायिकता में आता है आपका, आपने संख्या संबंधी पढ़ लिया है। इसके बाद आपने पढ़ा सिक्के संबंधी प्रश्न आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आपने पासा संबंधी क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपके बारी आ गई है ताश की गड्डी संबंधी प्रश्न। क्या आ गया है आपका? ताश की गड्डी संबंधी प्रश्न। अब ताश की गड्डी संबंधी प्रश्न में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? ताश की गड्डी कैसी होती है? ताश की गड्डी से रिलेटेड कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं? ताश की गड्डी कितने लोग देखे हैं, उसमें कितने पत्ते होते हैं, पत्तों की क्या क्या वैरायटीज हुआ करती हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोगों को जानना होगा। जब तक आप ताश के गड्डी की जो स्थिति है उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको हम स्पेस बना लें। अब देखिए ताश की गड्डी संबंधी क्वेश्चन। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52। अब इसमें जो होते हैं 4 वैरायटी के कार्ड हुआ करते हैं। कितने वैरायटी के? 4 वैरायटी कार्ड होते हैं। उन चारों वैरायटी के कार्डों में से 13 वैरायटी हुआ करती हैं। चारों में सेम प्रकार के 13 होते हैं। जो पहली वैरायटी में 13 होंगे वही दूसरी वैरायटी में 13 होंगे, तो कुल मिला के 13 चौको 52, यानी 52 पत्तों का ये गेम होता है। और इस ताश की गड्डी जो है, गड्डी में बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायिकता से रिलेटेड। तो ताश की गड्डी के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ताश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ताश जो होता है कितने प्रकार के बन गए? 4 प्रकार के बन गए। ये आप देखिए, ये 4 प्रकार का बन गया आपके पास। पूरे कार्ड जो होते हैं, 52 पत्ते जो होते हैं 2 कलर के हुआ करते हैं। कितने कलर के? 2 कलर के हुआ करते हैं। जो 2 कलर के हुआ करते हैं उन कलरों में लाल और ब्लैक हुआ करते हैं, रेड और ब्लैक हुआ करते हैं, लाल और काले हुआ करते हैं। तो ताश में क्या हो गया भैया? पहला पत्ता आपका हो गया पान। ये क्या है? पान है। पान का कलर जो होता है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। इसका कलर लाल होता है और इसका चिन्ह कैसा होता है? ये कुछ इस आकार का होता है। ये कुछ इस आकार का होता है, ये होता है। इसके बाद पान के बाद क्या आता है? ईंट। क्या होता है? ईंट। ईंट का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ईंट का भी कलर क्या होता है? लाल ही होता है। कैसा होता है? लाल। इसका आकार कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है ईंट। इसका आकार कुछ कैसा होता है? ऐसा होता है। थोड़ा सा और ठीक है क्लियर किया जाए। कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे। इसके बाद आता है हुकुम। हुकुम काला रंग का होता है। कैसा होता है? काला होता है। तो इसका जो फिगर होता है कुछ ऐसा होता है। इसमें थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है। होता पानी ऐसा ही है, बस इसमें क्या है? थोड़ा सा ऐसे इधर साइड में निकला हुआ होता है। कितना हो गया? पान, ईंट, हुकुम। इसके बाद क्या आती है? चिड़ी। ये चिड़ी जो होती है ये काले रंग की होती है। ये भी कैसी होती है? कलर इसका कैसा होता है? काला होता है। और इसका फिगर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है।
तो ये इनके कलर हो गए। अब इनमें कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन चीजों के बारे में। तो एक जिस प्रकार का होगा सब उसी प्रकार के होंगे। याद रहे कि एक जिस प्रकार का होगा सब उसी प्रकार के होंगे। आइए एक एक की बारे में बात करते हैं। जैसे पहले पानी के बारे में बात किया जाए तो यहीं से बनाएंगे। इसके बारे में बात किया जाए, पानी के बारे में बात किया जाए। तो पानी की अगर हम बात करेंगे तो जो फिगर होंगे वो सब में होंगे। याद रहे वो सब में होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपके पास है इस प्रकार के, देखें ये देखिए। अब आपके पास यहां शुरू करते हैं 2 से, या कह सकते हैं यहां ए लिखा होगा। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर क्या होगा, के जे क्यू। अब ये देखने की बात है, यानी इतने प्रकार के पत्ते, यानी कुल पत्ते कितने हुए 52 पत्ते। कितने होते हैं इसमें 52 52 पत्ते होते हैं। ये होता है 13 13 सब होते हैं। ये भी होता है आपका 13, ये भी होता है आपका कितना 13 ही बनता होगा, और ये भी कितना होगा 13। तो 13 जो को 52 हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 पत्तों का 4 ग्रुप होता है। जिस प्रकार 13 चौको कितना बन जाता है आपका 52 बन जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी ये एक वैरायटी, चाहे इसका मान लो चाहे इसका मान लो, चाहे सब में इसी प्रकार से सभी में क्या होंगे इतने ही प्रकार के पत्ते पाए जाएंगे। तो अगर ये इसको भाई लाल कलर का होगा तो 13 ये लाल होगा, 13 ये भी लाल होगा, फिर 13 ये काला होगा, फिर 13 ये काला होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर हम भाई इसमें पता करना होगा कौन पत्ता क्या है, कैसे बनता है, तो इसमें अंकों वाले पत्ते कितने हैं, जैसे कि इसको इक्का कहा जाता है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंक वाले पत्ते हैं। ये कितने किस वाले पत्ते हैं, अंकों वाले हैं। ये किंग राजा होता है, इसको बादशाह शब्द प्रयोग किया जाता है, और इसको जोकर कह देते हैं या गुलाम कह देते हैं। इसको क्वीन रानी, क्वीन क्या है रानी होती है। तो नाम सबका जानना पड़ेगा, क्या है नाम पता होना चाहिए, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे बना देगा कि ताश की गड्डी से स्वतंत्रता पूर्वक एक पत्ता खींचा गया या एक पत्ता गिर गया। अब एक पत्ता खींचा गया या एक पत्ता गिर गया, इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह पत्ता क्या हो बादशाह हो, वह पत्ता बादशाह हो या हुकुम का बादशाह हो। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भाई थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि बना ही दें, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्लियर होना जरूरी है। ये देखिए इस प्रकार से जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे हम लोग। ये देखिए ये सभी के 4 वैरायटी हो गए। अब कोई भी मान लेंगे हम लोग, चाहे 5 इसको मान लें, 5 इसको मान लेते हैं, ईद इसको मान लेते हैं।
तो हुकुम इसको मान लेते हैं, तो चिड़ी इसको मान लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए हो गया। अब ये वही गिनती वही सब कुछ इसमें लिखा होगा, सेम सेम। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। यानी इतने प्रकार के पत्ते आपके पास मिल गए हैं कि भाई पान के इतने पत्ते, ईंट के इतने पत्ते, ये लाल रंग के पत्ते, ये दोनों काले रंग के पत्ते। तो 26 लाल रंग के पत्ते और 26 काले रंग के पत्ते हो गए। अब देखिए इसमें कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी, जैसे कि मान लीजिए पहला चीज, कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते कितने होते हैं? तो कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52। इसमें से 13 आपके लाल हो गए और 13 क्या हो गए? 26, सॉरी 26 लाल हो गए और 26 क्या हो गए? काले हो गए। 26 लाल और 26 काले रंग के हो गए। ये दो बातें क्लियर हो गई, पहला पॉइंट मान लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें अंकों वाले पत्ते कितने होते हैं? अंकों वाले पत्ते, अंकों वाले पत्ते एक कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चारों कितने हैं? 9 चौको 36। अंकों वाले पत्ते कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 36 है। अब इसमें अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो वो ये कह सकता है कि चित्रों वाले पत्ते कितने होंगे? चित्रों वाले। अब बताइए चित्र किसमें बने होंगे? इसमें चित्र नहीं बना होता, चित्र इन तीनों में बना होता है। इसमें राजा, इसमें गुलाम, इसमें रानी। तो 3 हो गए चित्र वाले एक में, तो 3 चौको 12। तो चित्रों वाले पत्ते कितने हो गए? चित्रों वाले पत्ते, चित्रों वाले कितने हैं? 12 पत्ते हैं। तो चित्रों वाले 12 पत्ते हो गए। अब वो कह सकता है वर्णमाला वाले पत्ते या स्वर वाले पत्ते, वर्णमाला यानी अक्षरों वाले पत्ते कितने हैं? जिनमें कुछ अक्षर लिखा हो ना, अक्षरों वाले पत्ते कितने हो गए? अब अक्षरों वाले पत्ते देखिए, यहाँ पर भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, एबीसीडी कुछ अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो कितने हो गए? 3 तो ये हो गए, एक यहाँ से लेंगे 4, तो 4 चौको 16। इतने प्रकार के पत्ते हो गए। अब इतनी सी बातें क्लियर हो गई। बाकी सारे सब 4 होंगे। भाई 4 तो राजा होगा, एक का होगा, 4 तो 2 वाले होंगे, 4 तो 3 वाले होंगे। इस प्रकार से 4 तो राजा, 4 तो गुलाम, 4 तो रानी हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये पत्तों की क्या है? वैरायटीज हो गई। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए कि भाई अगर एक पत्ता गिरेगा तो कोई बात नहीं है, एक पत्ते में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ताश की गड्डी से 2 पत्ता गिर जाए, 2 पत्ते के गिरने की स्थिति में क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन में उसके फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ बातें आपको जाननी होगी, जैसे कहते हैं कि NCR, क्या NCR यानी n पत्तों में से r पत्ते गिर जाएं। n पत्तों में से r पत्ते गिर जाएं तो इसको क्या होता है कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r। तो ऐसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है संचय के रूप से। अब जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन करना हो तो इतना डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको करना हो कि 5C2 क्या करना है? 5 पत्तों में से कोई 2 पत्ते या 5 गेंद में से कोई 2 गेंद निकाली गई। तो 5 में से कैसे करेंगे इसको? फैक्टोरियल 5। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, अगर ये 2 लिखा है इसको 2 राउंड तक उल्टा लिख लेंगे। 2 5 मतलब 5 को उल्टी गिनती 2 तक, चूंकि 2 है, और इसी को नीचे लिख लेंगे 2 गुणे 1 या 2 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो 2 ही रहेगा। इसको काट दिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जितनी उल्टी। अब एक आध एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 6C3 सपोज के लिए होता, तो कहते हैं कि आप 6 को 3 राउंड तक ले जाते हैं। कितने 3 स्टेप तक राउंड? 6 गुणे 5 गुणे उल्टे क्रम में। हाँ, अब ये अपान 3 into 2 हो जाता। अब देखिए 3 दूना 6 से कट गया, अपान 4 को कितना हो गया आपका? 20 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर 2 पत्ते एक से अधिक होगा तो, अगर एक ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ पॉइंट हैं जो ये हो गए आपके इस प्रकार से, जैसे कि
NCR का मान क्या होगा, NC1 का मान क्या होगा ना, इन चीजों पर हम लोग देखेंगे, आगे देख लेंगे, जहां मिलेगा वहीं कैलकुलेशन करके वहीं पर हम आपको बता देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हल होते हैं, क्वेश्चन कैसे हल होंगे हम। तो थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को आप लोग समझ गए होंगे, ना समझे हो तो फिर से एक बार पॉइंट आउट कर दें। ये 6C3 है तो 6 को 3 टाइम से क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, तो 6 5 4, इसको क्या करेंगे लास्ट टाइम तक लेके जाएंगे। 6 2 1 भी है, यहाँ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, काट देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका मान हो जाएगा। ये नंबर तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर विचार किया जाए ताश संबंधी। जैसे कह रहा है कि ताश के पत्तों से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है या एक पत्ता गिर जाता है, तो पत्ते के इक्का आने की प्रायिकता, यानी जो पत्ता निकाला गया या गिर गया उसके क्या आने की प्रायिकता बताइए, इक्का आने की प्रायिकता बताइए। तो अब चूंकि स्पेस कम पड़ रहा है, अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो इसको हम क्या करें, मिटा दें। तो मिटा देते तो अच्छे से हो जाता, क्योंकि अब क्वेश्चन को लिखेंगे तो हम सॉल्यूशन कहाँ देंगे। तो ये चीजें नोट हो गई होगी। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई एक ताश की एक गड्डी से ना, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या ताश की, चलिए ठीक है, ताश की एक गड्डी से, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें का ताश संबंधी क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृच्छा निकाला गया, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि जो पत्ता गड्डी से निकाला गया उस पत्ते की क्या होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। आप बताइए उस पत्ते के, क्वेश्चन तो आप लोग हल करिए तब तक, उस पत्ते के इक्का होने की चाहिए। अब बताइए क्वेश्चन होता, प्रायिकता होती क्या है, संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। प्रायिकता क्या होती है कि संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। प्रायिकता क्या होती है, संभव स्थिति अपान कुल स्थिति, कुल स्थिति। अब बताइए कि संभव स्थिति क्या है इसमें, कि भाई ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दृच्छा निकाला गया, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बताइए। उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, तो कुल स्थिति क्या होगी। देखिए ताश में कुल स्थिति सदैव 52 होती है, क्योंकि 52 ही पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों में से ही निकाला जाएगा, तो कुल स्थिति क्या होगी, हमेशा क्या हो जाएगी, यहाँ 52 होगी, तो कुल स्थिति तो 52 होगी। अब प्रायिकता, चलिए ये बताइए इक्का होते कितने हैं, 4 इक्के होते हैं भाई। चारों में से 5 ईंट, हुकुम, चिड़ी, सब में से एक एक इक्का, कुल मिला कितने इक्के हो गए, 4 इक्के हो गए। तो 4 बटा 5 ये कितना हो जाएगा, 13, 1 बटा 13, 13, ये क्या हो जाएगा, इक्का आने की प्रायिकता। यहां पर इसको हम हल कर सकते थे। जैसा क्या होता है कि NC1 का मान क्या होता है, n होता है, यानी इसी प्रकार क्या होगा, यहां क्या करेंगे, 4 पत्तों में से एक पत्ता, तो 4 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। अब 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 ही हो जाएगा। इसीलिए एक पत्ता निकालने में हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जहां 2 निकालना पड़े तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि NC1 का मान क्या होता है, n ही होता है। ठीक, तो अब इसमें कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। तो यहां क्या होगा, 4C1 बटा 52C1 होगा, लेकिन चूंकि 4C1 का मान 4 ही होता है, 52C1 का मान 52 ही होता है, इसलिए हम सीधे सीधे इसको यहां रख दिए हैं।
बाकी अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। जैसे कह रहा है कि थोड़ा सा 52 पत्तों के एक गड्डी है, यानी 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह पत्ता क्या हो या हुकुम का हो। वह पत्ता क्या हो? हुकुम का हो। अब यहाँ पर देखा जाए कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता जिसे निकाला जाता है कि इस बात की, तो वह पत्ता क्या हो? निकाला गया। उस पत्ते के हुकुम होने की प्रायिकता, क्या होने की प्रायिकता? हुकुम होने की प्रायिकता। आप देखिए क्वेश्चन, अब उस पत्ते की क्या होने की प्रायिकता? हुकुम होने की प्रायिकता। अच्छा, हुकुम होते कितने हैं? अभी मैंने बताया कि पत्तों को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। 13 पान होते हैं, 13 ईंट, हुकुम, चिड़ी, 4 भागों में बटे होते हैं। 13 शब्द होते हैं। तो क्या हो गया? 13 अपान क्या हो जाएगा? 13 में से कोई एक। अब यहाँ क्या होगा? 52 में से कोई एक। तो 13 चौको 52, तो क्या हो जाएगा? 1/4। यानी इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, याद रहे कि यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी किया जाता है कि 13C1 बटा 52C1। याद रहे, क्योंकि एक ही पत्ता निकाला जा रहा है, इसलिए सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे कर दे रहे हैं। इसको हम लोग सीधे सीधे कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पत्ता निकाला, इसलिए डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जब एक पत्तों से अधिक निकाले जाएंगे तो याद रहे जितने पत्ते निकाले जाएंगे यहाँ पर काउंट होगा, तो ये डायरेक्ट नहीं चल पाएगा। सीधे सीधे आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा क्या कि वो उस पत्ते के हुकुम होने की प्रायिकता। अभी एक ही पत्ता निकाला जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह पत्ता क्या हो? चित्रों वाला हो। अब यार देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं। कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से, या कह सकते हैं इसको थोड़ा सा कह दें कि 52 पत्तों की एक गड्डी से, क्या कह देते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गए हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी से ना एक पत्ता या दीक्षा निकाला गया, उस पत्ते के चित्रों वाले होने की प्रायिकता, क्या होने की? चित्रों वाले होने की प्रायिकता बताइए। यानी कि 52 पत्तों की जो गड्डी है, यानी पूरी पूरी गड्डी जो है, उसमें से एक पत्ता निकाला गया या गिर गया, मतलब उसमें स्वतंत्रतापूर्ण अनिच्छा का मतलब होता है कि अपने आप गिर गया, उसमें आपको पता नहीं कौन सा पत्ता निकाला, स्वतंत्रता कोई भी गिर सकता है। तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह पत्ता क्या हो? चित्रों वाला हो। अब यहाँ पर अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जो फिगर दिया था, चित्र हमने बनाए थे, उसमें हमने दिखाया था कि चित्रों वाले कितने पत्ते होते हैं। तो चित्रों वाले जो पत्ते होंगे भाई कितने होंगे? 12 पत्ते होंगे। अब उन्हीं 12 पत्तों में से कोई एक पत्ता गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ चित्रों वाले पत्ते कितने हो गए? 12। संभव स्थिति क्या है? उन्हीं 12 में से कोई गिरेगा। अब कुल स्थिति क्या है? 52। अब इसको थोड़ा सा हम लोग काटना चाहें तो काट दें। 5 2 7 कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो कटना चाहिए, 3 ही कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, तो ठीक है। 4 एकम 4 4, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तक 3/13। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको पता हो कि जो क्वेश्चन में भाषा प्रयोग की गई है, क्या वो बात आपको ताश की गड्डी से पता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया वो इसका बेस है कि भाई चित्रों वाले कितने पत्ते होते हैं, ये अगर आपको पता है। वर्णमाला वाले कितने पत्ते होते हैं, अगर ये आपको पता है। ईंट के कितने पत्ते होते हैं, ये आपको पता है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग और क्वेश्चन में चलते हैं कि भाई अगर एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, क्या है? ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए और वह पत्ता क्या हो? 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या हो? यानी इस पर जो लिखे अंक हो वो 3 के गुणज हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से नए सिरे से लिखा जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, एक पत्ता गिर गया।
गिर गया। उस पत्ते के अंक का 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या बताइए। अब बताइए, कह रहा है कि उस पत्ते के 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताइए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस पत्ते के 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताइए। तो देखा जाए थोड़ा सा कि उस पत्ते के 3 का गुणज होने का, ये बताइए कि प्रायिकता क्या है। संभव स्थिति यहां लिखते हैं हम लोग, संभव स्थिति क्या होगी ये बताइए कि संभव स्थिति में 3 के गुणज कौन कौन से अंक हो सकते हैं। भाई 3 के गुणज 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसके बाद कोई अंक होते नहीं भाई, 2 से लेकर के 10 तक ही अंक लिखे होते हैं। तो एक में क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा एक राउंड में। जैसे 5 में 3 हो जाएंगे तो 3 3 चौको 12, कुल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब कुल स्थिति कितनी होगी, कुल स्थिति तो आपकी वही होगी। कुल स्थिति क्या है, कुल स्थिति क्या है आपकी 52 ही है। यानी 3 के गुणज वाले अंक कौन से हो गए, 3 के गुणज वाले अंक कौन से हो गए, 3, 6, 9 और ये चारों में होंगे, चारों में होंगे, इसलिए 3 चौको 12 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या होगी 12/52 और वही बात आ गई 3/13, 3/13। तो ये क्या हो गया कि एक पत्ता निकालने की प्रायिकता हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की प्रायिकता। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि उसके राजा या गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। अब इसको डिलीट कर दिया जाए। देखिए भाई 52 ताशों के पत्ते से क्वेश्चन नंबर 5, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, उसके उस पत्ते के राजा या गुलाम होने की प्रायिकता। क्या होने की प्रायिकता, राजा या गुलाम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब यहां देखा जाए कि राजा या गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। भाई यहां पर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आप लोग समझ जाइए कि जहां पर अथवा या का प्रयोग होगा वहां पर प्लस चिन्ह लगेगा, और जहां वह और का प्रयोग होगा वहां पर गुणे का चिन्ह लगेगा। ये बात पॉइंट है, नोट पॉइंट, ये विशेष पॉइंट है। जहां अथवा या होगा वहां प्लस, और जहां वह और होगा वहां पर क्या लगेगा, गुणे का चिन्ह लगेगा। अब देखिए टोटल कंडीशन क्या है, 52 स्थितियां कुल है। उसमें से कह रहा है कि गुलाम या राजा होने की प्रायिकता या शब्द प्रयोग किया है। तो पहले गुलाम होने के लिए और राजा होने के लिए, ये रहा आपका राजा और ये रहा आपका क्या, गुलाम। भाई कहा गया प्लस लगेगा, या अथवा लगा हुआ है प्लस लगेगा। अब बताइए कि राजा होने प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता भाई 4 राजा होते हैं। राजा कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 राजा में 4 बटा क्या होगा 52, और गुलाम भी 4 ही होते हैं, 4/52 हो जाएगा। तो 52 आधार समान है, तो 8 बटा क्या होगा
52 हो जाएगा। तो 8 बटा जब ये 52 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 13 चौको 52, तो 2 बटा 13। ये क्या हो जाएगा, राजा या गुलाम, या तो राजा ही आए या तो गुलाम ही आए, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 बटा 13 हो जाएगा। अब इसी में अगर वो ये कह देता, भाई क्वेश्चन वही है, अगर वो ये कह देता कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उसके राजा व गुलाम, या तो क्या कर दिया उसने, वह शब्द प्रयोग कर दिया, राजा व गुलाम, या उसने कह दिया कि राजा और गुलाम। क्या कह दिया, राजा और गुलाम कह दिया। अब यहां पर और शब्द प्रयोग होगा तो यहां गुणे का चिन्ह लग जाएगा। प्रायिकता क्या हो जाएगी, राजा होने के लिए भाई 4 बटा 52, भाई एक ही होता है, 4 होता है, 4 में कोई एक, 52 में कोई एक। और यहाँ क्या हो जाएगा, गुलाम 4 बटा 52, वही चीज हो गई। 4 से काट देंगे कितना आएगा आपका 13, 4 से काट देंगे कितना आएगा 13, तो 1 अपान क्या हो जाएगा 169। तो ये क्या हो जाएगी, कुल स्थिति क्या हो जाएगी, राजा और गुलाम होने की प्रायिकता। अब थोड़ा सा अगर ये कहा जाए कि 52 ताशों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह पत्ता राजा या ईंट का हो। वह पत्ता क्या हो, राजा हो या क्या हो, ईंट का हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि भाई वह पत्ता या तो राजा हो या तो वो पत्ता क्या हो जाएगा, आपका ईंट का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि भाई जो राजा होगा, क्वेश्चन को ही लिख दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उसके राजा या ईंट का होने की प्रायिकता, राजा या ईंट का होने की प्रायिकता, यानी कि वह जो हो क्या हो, या तो राजा हो या तो फिर क्या हो, ईंट का हो। इस बात की प्रायिकता बताइए। अब देखिए यहाँ पर राजा या ईंट होने की प्रायिकता में एक बात दिक्कत कर रही है कि भाई जो राजा है वो क्या हो, ईंट भी हो, या शब्द प्रयोग हुआ है, तो राजा ध्यान देना है अब प्लस ईंट। एक राजा भी तो ईंट का होता है भाई, जैसे पान का राजा है, हाँ हुकुम का राजा है, चीनी का राजा है, जैसे ईंट का भी राजा होगा, यानी सब में एक एक राजा है कि नहीं है, तो सब में राजा है। तो जैसे कि इसका क्या होगा, प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि भाई 4 बटा 52 ये तो आपका राजा हो गया, ये आपका क्या हो गया, राजा हो गया। अगर इसको हम काउंट किया जाए तो 13 बटा 52 ये आपका पूरा प्राइट हो गया। लेकिन एक राजा ऐसा है जो इसमें ईंट का एक पत्ता है जो इस राजा में आ गया, ईंट वाला एक राजा इसमें आ गया, इसलिए 1/52 क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा। यही एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि यहाँ ये माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, बेस समान है तो इसको जोड़ देंगे, 13 4 कितना होगा 17, और 17 में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका 16 बटा 52 हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 इकन्नर 4 3 12, यानी 4 बटा 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि राजा जो है वो एक ईंट का है, यानी एक पत्ता इसमें वाला इसमें समाहित हो चुका है। जब एक पत्ता इसमें वाला इसमें समाहित हो चुका है, इसलिए 1/52 इसमें क्या किया गया, घटा दिया गया। अगर नहीं तो आप एक काम और कर सकते थे कि भाई जब एक राजा निकाल ही लिए हो तो यहाँ 12 पत्ता तो बचा है, तो 12/52 कर सकते थे, लेकिन इसलिए इसको एक्स्ट्रा कर दिया गया कि आप उसको समझ जाइए। एक पत्ता जो इसमें का इसमें गया होगा। तो इस प्रकार हमने आपको इसमें पासा और पासा के बाद क्या बता दिया, ताश की गड्डी संबंधी प्रश्न बता दिया। ये प्रायिकता का आपका दूसरा वीडियो था। अभी एक क्लास आपका इसमें का बचा हुआ है जो आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।